हाँ, मुझे कई बार बिहार के अफसरों ने रोका है। मुझे कई बार बिहार पुलिस के जवानों ने बेमतलब का रोड पर रोककर बेइज्जत किया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुंबई के तुर्रम खान विनय तिवारी को पकड़कर क्वारंटीन कर देंगे और मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर मैं दिन भर अपनी सरकार को कोसता हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि आज नीतीश कुमार या बिहार पुलिस के साथ खड़ा नहीं होऊंगा। इसका मतलब यह तो कतई नहीं है कि मुझे बिहार पुलिस से लगाव नहीं है। तमाम परेशानियों और दिक्कतों के बाद जब बात हमारी स्वाभिमान की होगी तो जैसे मराठा एक होते हैं, जैसे आपने अपनी जमीन पर नौकरियों के लिए और गुमान के लिए अपने नागरिकों को एक कर लिया, वैसे ही हम सारे बिहार के लड़कों और लड़कियों को एक करेंगे। ये आवाज उठाएंगे कि विनय तिवारी को कैद करके आपने नाइंसाफी की है। ये बार बार चिल्लाते रहेंगे कि बिहार पुलिस ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया था जिसके चलते उन्हें आप बेइज्जत करें। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अरे सर, आपकी पुलिस अगर इतनी अच्छी है तो उन्होंने बिहार पुलिस को सीसीटीवी फुटेज देने से मना क्यों कर दिया? आपको अपने पुलिस पर इतना घमंड है तो कहिए ना कि सुशांत सिंह राजपूत का मोबाइल, लैपटॉप का डेटा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंप दे। आप अगर इतना इतराते हैं अपनी पुलिस पर तो केस डायरी की कॉपी देने में आपको क्या दिक्कत हो रहा है? पता है सर, हम बिहार के लिए वेब पोर्टल चलाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत पर अब तक ज्यादा वीडियो नहीं किए थे, लेकिन अब रोज करेंगे। इसीलिए क्योंकि बिहार पुलिस के जवान को आपके अफसर ने जब कैदी के वैन में ढकेला तो मेरा आधा खून उसी वक्त जल गया। लगा कि ये मुंबई भारत में नहीं है क्या। मेरे साथी ने कहा कि हो सकता है कि महाराष्ट्र पर केपी ओली साहब ने कब्जा कर लिया हो और वो नेपाल का हो गया हो। मजाक से हटकर मुंबई पुलिस वाले साहब लोग, अगर आप लोगों में इतनी ताकत है तो जांच करने दीजिए। अरे साहब, हम तो अभी भी नहीं कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती दोषी है, लेकिन अगर दोषी नहीं है तो आप उनका जांच क्यों नहीं करने दे रहे? जांच करने दीजिए और अगर कुछ नहीं मिलेगा तो वो लोग लौट आएंगे। उनका काम है जांच करना और आप उसमें बाधा पैदा कर रहे हैं। और तब आप कहेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का निष्पक्ष जांच हम कर रहे हैं। कैसी निष्पक्षता सर? बिहार पुलिस जब मीडिया से बातचीत करने गई तो सर आप लोगों ने उनको धक्का दे दिया। जिस वैन में कैदी जाते हैं उसी वैन में बिहार पुलिस गई। क्या है ये? आपके पुलिस वाले जब शपथ लेते हैं तो क्या ये शपथ लेते हैं कि दूसरे राज्य से कोई पुलिस वाला जांच करने आएगा तो उसके साथ बदसलूकी करेंगे? आप लोग इतने नीचाई पर उतर गए कि बिहार पुलिस को ऑटो में घूमना पड़ रहा है और बॉलीवुड की एक लड़की अंकिता लोखंडे अपनी गाड़ी से बिहार पुलिस को छुड़वा रही है। तमाम दलीलों को अपने ताक पर रखकर जिस बेबुनियाद तरीके से बिहार पुलिस के साथ बदतमीजी की है आप लोगों ने, यह याद रखा जाएगा। याद तो यह भी रखा जाएगा कि दिशा सालियान के केस के संबंधित जितने भी फोल्डर थे आपने वो भी बिहार पुलिस को नहीं सौंपा और कह दिया कि वो फोल्डर डिलीट हो गए। क्या सर, किसी एसपी के हाथ पर ठप्पा मारने से अगर जांच रुक जाता ना तो बहुत लोग आज जेल नहीं गए होते। तो इतना याद रखिएगा कि किसी एसपी को क्वारंटीन कर देने से आपके मुंबई के वो तुर्रम खान बचेंगे नहीं। एक बार तो हमको ये लगा कि सुशांत सिंह राजपूत के कांड में कोई सीन नहीं है, लेकिन सर आप लोग मजबूर कर दिए ये सोचने पर कि मुंबई की पुलिस कुछ ना कुछ छुपा रही है। और अगर नहीं छुपाती ना सर तो आप बिहार पुलिस की मॉनिटरिंग छुप छुप कर नहीं करते। आपके मन में दोष है तभी आप ये गौर कर रहे हैं कि बिहार पुलिस किसके किसके बयान दर्ज कर रही है। आपको किसी ना किसी बात का डर है तभी आप सिविल ड्रेस में जहां जहां बिहार पुलिस जा रही है वहां वहां जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि कोई भेद ना खुले तभी आप बिहार पुलिस को वहां पर क्वारंटीन कर दे रहे हैं और मीडिया वालों से बात नहीं करने दे रहे हैं। आपको अगर डर नहीं होता ना तो आप उन अफसरों को अपने साथ ले जाकर कहते कि जो करना है कर लो। और साथ ही क्यों, उनको हक है कि वो अकेले जाकर जांच करें। जिस निष्पक्ष जांच की बात आपके मंत्री और मुख्यमंत्री कर रहे हैं उस निष्पक्षता की धज्जियां आप लोग बैठे बैठे उड़ा रहे हैं। मैं रोज अपनी सरकार पर कटाक्ष करता हूं, उन मंत्रियों को भला बुरा कहता हूं, लेकिन आज मैं उनके साथ खड़ा हूं और शिवसेना के उन कार्यकर्ताओं से मैं भी ये पूछना चाहता हूं जो बिहार में है कि सर आपका जमीन अभी कहां है, और अगर है तो दीजिए धरना अपनी सरकारों के खिलाफ, नहीं तो छोड़ दीजिए ये बिहार। अरे नीतीश कुमार कितने भी बुरे हैं लेकिन उन्होंने ये बयान दिया ना कि बिहार पुलिस के साथ वहां गलत हो रहा है। पप्पू यादव और तेजस्वी यादव दिन रात चिल्ला रहे हैं ना सुशांत सिंह राजपूत की मौत की निष्पक्ष जांच करने के लिए। तो आज किसी पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर चुनाव की बात ना करते हुए बात सिर्फ बिहार की होनी चाहिए कि बिहार पुलिस के साथ ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है। यह सवाल पूछना चाहिए कि जिस मुंबई को अपने ऊपर इतना घमंड है कि वो लोग सच का साथ देते हैं, तो आपका ये सच अभी किस बिल में घुस गया है?
सैमुअल मिरांडा से पूछताछ करने जब बिहार पुलिस गई तो अज्ञात लोगों ने बिहार पुलिस को सोसाइटी में घुसने ही नहीं दिया। ये कौन अज्ञात लोग थे? पुलिस को देखकर तो सबकी पतलून गीली हो जाती है, फिर अज्ञात लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुंबई पुलिस ही थी सिविल ड्रेस में? क्यों कर रहे हैं आप लोग ये सब? पुलिस का काम दोषी को पकड़ना है। मैं अभी भी किसी को दोषी नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप जांच नहीं करने देंगे तो मजबूरन दोषी करार देना पड़ेगा। और सुनिए सर, हमारा बिहार इतना हुनरमंद राज्य है ना कि कई सुशांत फिर पैदा होंगे और आपके मुंबई पर कब्जा कर लेंगे, चाहे धंधे की बात हो या उस तथाकथित बॉलीवुड की। लेकिन अगर जांच सही से नहीं हो पाए ना तो आपकी छवि कभी सही नहीं हो पाएगी, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो या बंबई की पुलिस। बाकी सच एक दिन जरूर सामने आएगा, जैसे आपका असली चेहरा सामने आ गया। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मैं प्रशांत राय हूं। सुशांत के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।